जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सज्जनों, आज का सत्संग जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ पहुंचा है। मानव है, मानवता नहीं है, इंसान है, इंसान नहीं है। हर जगह से हमें बुरे ही बुरे समाचार प्रतीत हो रहे हैं। इसमें दोष किसका दिया जाए? इसमें हम सब मानवों का दोष है, बाकी और किसी का नहीं है। आज मनुष्य कहाँ और कैसा और क्या हो गया है, इस बारे में सबको थोड़ा सा चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए। देखो, उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में 7 स्कंद हैं, जिसमें 7वां स्कंद जो है उत्तरकांड है। उत्तरकांड में दोहा नंबर 96 में लिखा हुआ है, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पे काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद होता है। तो काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं कि हे पक्षीराज, पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर और नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। कलिमल गर से धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रकट की न बहुपंथ। और भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं कि पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मनु। हे प्रभु, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने इससे पहले जन्म में देखा था कि ये इस प्रकार का कलयुग आया था कि पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मन मूल, नर और नारी अधर्मरत। नर और नारी जो है वो अधर्म पाप प्रायण करने में ही तत्पर थे, और कलयुग गर्षी धर्म सब। कलयुग इस प्रकार का कलयुग था कि उसने सब धर्म को जो है ग्रस लिया था। कलयुग गर्षी धर्म सब, लुप्त भई संबंध। और जितने भी हमारे वेद पुराण टोटके उपनिषद इत्यादि प्राचीन पुस्तिकाएं, जिसमें ईश्वर का ध्यान, उपासना, कर्मकांड इत्यादि, जिसमें क्या भगवान के प्रति हमारा साधना था, यम नियम संयम नैतिकता आध्यात्मिकता थी, वो सब लुप्त हो गए हैं। किस प्रकार से शिक्षा है, किस प्रकार से स्वास्थ्य है, किस प्रकार से हमारे कर्म है, किस प्रकार से खाना पीना हो गया, किस प्रकार से बोली भाषा हो गई, थोड़े इस पर चिंतन कीजिए, मानिए। अरे 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सर्वोपरि है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। नर्तन की चोले का पाना बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के सुकर्मों का होता जब तक मेल नहीं, जन्म जन्म के सुकर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नैतिकता खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई, आखिर ऐसा क्यों? तो बताते हैं कि ऐसा कलयुग था कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रयासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। वर्ण धर्म, कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, और सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाली होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। इस प्रकार का कलयुग मैंने देखा, जो कि आज हमें दिखाई दे रहा है। द्विज श्रुति बेचक, एक कुल पुरोहित होता है जो अपनी यजमान का पूरा हित करता है, वह भी नहीं समझा पा रहा है कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए और
किस प्रकार से हमारी शिक्षा हो गई है, कैसे गुरु हो गए हैं और कैसे चेले हो गए हैं, जिसमें नैतिकता का स्तर खत्म हो चुका है, कुछ रह ही नहीं गया है। और राजा प्रजा को खाने वाली हो गई है, कहीं से कहीं तक भी किसी का भी हित नहीं हो पा रहा है। राजा प्रजा को नोच नोच के खाने वाली हो गई है, केवल एक वोट का सहारा हो गया। वोट के समय हमारे नेता याद आते हैं, उसके बाद जय सिया राम। तो आज का यहीं पे सत्संग समाप्त करता हूँ। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। आगे के और भी सत्संग होते रहेगा। अब यही कार्य रह गया है कि थोड़ा सत्संग के प्रति ऊपर वाले का ध्यान किया जाए। आने वाला समय विकट है। अभी तो कुछ दिनों में ये ओला पड़ा है, अभी ऊपर से गोले पड़ने वाले हैं, और वो गोले इतने भयंकर पड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा गोला कहाँ पे पड़ा, कहाँ पे किसको दाब गया, कहाँ पे कौन मकान कौन खड्डे में, कहाँ गांव के गांव दब गए। इस प्रकार के गोले पड़ने वाले हैं। इन गोलों को बचाने के लिए हमें सत्कर्म की सख्त आवश्यकता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली हनुमान, जय सिया राम।